Good morning, class. Today we are going to start with the 11th session of topic real numbers, and we are going to start with exercise 1.3. 1.3 का question number 1 already हम देख चुके हैं. Today we are going to start with question number 2, that is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. यानी हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि 3 plus 2 root 5 is irrational. कल हम प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है. अब हमें पता है कि रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, बट यहाँ पर 3 एडिशन में है और 2 मल्टीप्लिकेशन में है. ओके, सो हमें इस पूरे को इरेशनल प्रूव करना है. ओके, तो हम कॉन्ट्ररी, इसका कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं. लेट 3 plus 2 root 5 is a rational. हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये रैशनल नंबर है 3 plus 2 root 5. हमने कॉन्ट्रडिक्शन यानी उसका उल्टा लिया है, अपोजिट. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a अपॉन b फॉर्म में. 3 plus 2 root 5 is equals to a upon b, where b is not equals to 0. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0. अब हम इस 3 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास बचेगा 2 अपॉन 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3. ओके, a अपॉन b माइनस 3. अब यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b और 1 का एलसीएम क्या होगा? b होगा. तो यहां पर 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन b. ओके, a माइनस 3b अपॉन b. सो यहां से 2 हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b. इज इट क्लियर? सो यहां पर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2b माइनस 3b अपॉन 2b. सो bb विल गेट कैंसिल. हमारे पास रहेगा रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 2b माइनस 3/2. ओके, अब यहां पर देखो, इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं. ये इक्वेशन 1 है. अब यहां पर ध्यान से देखो, सी इट वेरी केयरफुली. a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2. ओके, a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, ये दोनों भी किस फॉर्म में है? रैशनल नंबर के फॉर्म में है. ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर वेयर a अपॉन 2b एंड माइनस 3 अपॉन 2. ओके, ये 3 अपॉन 2 और a अपॉन 2b. ओके, ये दोनों किस फॉर्म में? रैशनल नंबर के. आर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. देयरफॉर अब कोई अगर रैशनल नंबर है इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, अब तो हम क्या बोल सकते हैं कि रूट 5 भी रैशनल नंबर है. देयरफॉर रूट 5 इज आल्सो रैशनल. बट दिस इज नॉट द ट्रूथ. कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि रूट 5 इज इरेशनल, but this contradicts with the fact root 5 is irrational. ओके, ये सच नहीं है क्योंकि कल हमने प्रूव किया था कि रूट 5 इज इरेशनल, तो इसीलिए ये इक्वेशन बन नहीं सकता. दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फॉर्म कि जहां पर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो. तो इसीलिए therefore we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational. ओके, सो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन पूरा किया है. एक बार फिर से रिपीट करता हूं. हमें गिवन था 3 plus 2 root 5, इसे इरेशनल प्रूव करना था. ओके, तो हमने अपोजिट किया, कॉन्ट्रडिक्शन किया कि जहां पर हमने माना
कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो फिर इसको a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने 3 को राइट साइड शिफ्ट किया, यहाँ पर एलसीएम लेकर हमें ये नया इक्वेशन मिला, जहां पर हमें ये पता चला कि a अपॉन 2b एंड माइनस 3 अपॉन 2b दिस आर नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, इसीलिए रूट 5 भी रैशनल नंबर हो रहा था। बट हमें पता है कि रूट 5 इज इरेशनल, root 5 is irrational, therefore 3 plus 2 root 5 is also an irrational। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ओके, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने प्रूव किया है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, 10th पार्ट। देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सब बीट्स है। इन द फर्स्ट बीट, okay, in the first bit what we have 1 upon root 2. Question number 3, a1 1 upon root 2. Okay, again we are going to solve with the contradiction method. Let 1 upon root 2 be a rational number. If 1 upon root 2 is a rational number, therefore हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कौन से फॉर्म में, a अपॉन b के फॉर्म में। ओके, सो 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ओके, where b is not equals to 0। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा रूट 2 इंटू a इज इक्वल्स टू b। यहाँ पर a को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो रूट 2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि b अपॉन a इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर। इन इक्वेशन 1 b अपॉन a इज अ रैशनल, therefore root 2 will also be a rational। बट हमें क्या पता है कि रूट 2 इज इरेशनल। हमें क्या पता है, रूट 2 इज इरेशनल। तो कोई अगर इरेशनल है तो वो रैशनल कैसे हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, मींस आवर assumption इज रॉन्ग। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स विद द फैक्ट that root 2 is a irrational, so therefore 1 upon root 2 will become an irrational number। but this contradicts with the fact root 2 is irrational, therefore 1 upon root 2 is irrational। Okay, so in this way we have finished। Okay, we have finished with 1 upon root 2 as a irrational। तो इस तरह से हमने ये सारा प्रूव किया है। सिंपल सा फंडा है, सिर्फ एक ही चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि हम जब इक्वेशन बना रहे हैं, ओके, तो वो इक्वेशन अगर रैशनल और इरेशनल दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा फैक्ट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कंसीडर किया था वो एजम्पशन गलत है, इसीलिए जो गिवन चीज है वो सारा के सारा इरेशनल है। इज इट क्लियर? नाउ विल प्रोसीड विद द सेकेंड बीट। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, सारे लिंक मैंने आपके ग्रुप पे सेंड किए हैं। ओके, नाउ b1 7√5। अब यहां पर इसे इरेशनल प्रूफ करना है, तो अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले रैशनल एज्यूम करना पड़ेगा। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये रैशनल नंबर है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं 7√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अब आप यहां पर क्रॉस चेक कर सकते हो 7√5 a अपॉन b। अब यहां पर 7 को हम इस साइड लेकर जाएंगे, तो मैं यहां पर 7 नहीं लिखता हूं, इसे ऐसा लिखता हूं, √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b।
इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, इस 7 को मैंने इस साइड ट्रांसपोज किया है. ये 7 जो था मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज किया है. √5 इज इक्वल्स टू a/7b. अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो a/7b इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर. सो ये रैशनल है तो इसके सामने वाला भी रैशनल होगा. where a/7b is a rational, therefore √5 is also rational. Therefore √5 also will be rational. अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियसली √5 भी रैशनल ही होगा. So therefore √5 is a rational. But पहले क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था कि √5 is irrational. तो जो चीज इरेशनल है वो रैशनल कैसे हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है. Therefore it contradicts with the fact that √5 is irrational. Therefore 7√5 is also irrational. Therefore 7√5 is also irrational. Okay, so यहाँ पर 7√5 दिया था और इसे हमें इरेशनल प्रूव करना था. तो हमने पहले उसको रैशनल नंबर कंसीडर किया, फिर उसको a/b के फॉर्म में लिखा, फिर 7 को हमने इस साइड ट्रांसपोज किया तो हमें पता चला a/7b इज नथिंग बट अ रैशनल. अगर ये रैशनल है तो इसके सामने वाला भी रैशनल ही होगा. अगर ये दोनों रैशनल है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि √5 इज इरेशनल. तो जो चीज इरेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकती. Therefore it contradicts with the fact that √5 is irrational. Therefore 7√5 is also an irrational number. Okay, now the last bit 6 plus √2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है. ओके, जैसे हमने अब तक किया है वैसे ही करना है, सिर्फ आपका नंबर चेंज हो जाएगा. पैटर्न वही है, पूरे एक्सरसाइज 1.3 में सेम ही पैटर्न है, सिर्फ नंबर आपका चेंज हो रहा है. ओके, सो C1 6 प्लस √2. ओके, फिर से हमें वही कंसीडर करना है. लेट √6 प्लस √2 इज अ रैशनल. अगर ये रैशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? 6 प्लस √2 इज इक्वल्स टू a/b where b is not equals to 0. तो अब हम इस 6 को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं. √2 इज इक्वल्स टू a/b माइनस 6. ओके, तो हमें यहां पर एक बात पता चली है कि where a/b, ये अपॉन b and 6/1 are rational numbers. अगर ये रैशनल नंबर्स है, therefore √2 अगर कोई रैशनल के सामने है तो ऑब्वियसली वो भी रैशनल होगा. therefore √2 is a rational number. अब देखो √2 इज अ रैशनल नंबर, बट ये कैसे पॉसिबल है? जो इरेशनल है वो रैशनल कैसे हो सकता है? therefore it contradicts with the fact that √2 is irrational. फैक्ट क्या है कि √2 इज एन इरेशनल. जब ये इरेशनल है तो ऑब्वियसली इरेशनल के साथ अगर कुछ रैशनल नंबर जुड़ता है तो ऑब्वियसली सारा का सारा इरेशनल हो जाएगा. सो therefore 6 plus √2 is also irrational. तो आप यहां पर ऐसा बोल सकते हो कि रैशनल प्लस इरेशनल will give us irrational, rational minus irrational will give us irrational, rational divided by irrational will give us irrational, and rational multiplied by irrational will give us irrational. यानी irrational के साथ कोई भी rational का
आउटकम हो, यानी कोई भी आउटकम हम निकाले, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सब कुछ इरेशनल ही आएगा। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.3। अगर कुछ डाउट रहा तो पर्सनली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। ऑल द लिंक्स आर सेंड ऑन द ग्रुप। अगर कुछ डाउट है तो पूछा करिए। 1.3 एक्सरसाइज आज हमारी हो चुकी है, पूरी कंप्लीट खत्म की है हमने। 1.4 एक्सरसाइज हम कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू टुमारो।